बालकवि बैरागी जी की कविताएं बहुरंगी हैं, बहुत सारे रंग हैं उन कविताओं में। इन्हीं में से एक रंग राष्ट्र प्रेम का भी है और राष्ट्रीय भावनाओं का भी है। राष्ट्रीय भावनाओं के भी दो रंग उनकी कविताओं में दिखाई पड़ते हैं। एक तो स्वतंत्रता को बनाए रखने का, स्वतंत्रता की रक्षा का। दूसरा रंग है दीन दुखियों, असहायों के प्रति मदद की भाव का। इसी के साथ एक रंग और दिखाई, इन दो प्रमुख रंगों के अलावा एक रंग और दिखाई पड़ता है, वो है कर्म का रंग। इसे भी राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत ही लिया जाना चाहिए, अर्थात लोगों को कर्म करने के लिए, सही कर्म करने के लिए, देश की उन्नति के लिए कर्म करने के लिए प्रेरित करना। बल्कि इस रंग के बिना तो सारे रंग फीके ही हैं। तो सार्थक कर्म करें और देश की उन्नति के लिए हमारे हाथ उठें, पांव चलें और हमारा मन बुद्धि सब कुछ उसी में साथ लग जाए। इस दृष्टि से कवि कविताएं लिखता है। तो जैसा राष्ट्र कवि का स्वभाव होता है कि वो हर दृष्टि से मनुष्य को प्रेरित करता है, उसी दृष्टि से बालकवि जी भी अपने भीतर ऐसा भाव अनुभव करते हैं और उस भाव को इस कविता के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, जिस कविता का शीर्षक है बाजे रे ढोल। ढोल बजने का मतलब केवल ढोल बजना नहीं है। एक सामान्य ढोल होता है जो बजता है और लोग आनंदित होते हैं। ये ढोल जागरण का ढोल है, अर्थात जगाने वाला, सोते हुए को जगाने वाला। जब कोई व्यक्ति सो जाता है और प्यार से जगाने पर भी नहीं उठता है और जोर से जगाने पर भी नहीं उठता है तो ढोल बजाए जाते हैं। यहाँ वैसे ढोल नहीं बजाए जा रहे जैसे कुंभकर्ण को निद्रा से जगाया जा रहा हो, पर ये जो ढोल बज रहा है ये बड़ा मधुर, ये प्यारा ढोल है। ये ढोल प्रेरित करने वाला ढोल है, ये उठाने वाला ढोल है, ये लोगों को काम में लगा देने वाला ढोल है, जागृत कर देने वाला ढोल है। कविता कुछ इस प्रकार से प्रारंभ होती है। ढमक ढमक बाजे रे ढोल, मीठा मीठा लागे रे बोल। ढोल की धमक सुनाई दे रही है और इसके बोल, ये जो ढम ढम की आवाज़ इसकी आ रही है, इसके ये बोल मीठे लग रहे हैं। खोल पिया नैन खोल, यहाँ पर कवि स्वयं को किसी नायिका के रूप में अभिव्यक्त करता है, या किसी नायिका, जिस प्रकार से कोई नायिका अपने नायक को, कोई पत्नी अपने पति को जगाती है जब वो सुबह भोर में अलसाया हुआ पड़ा रहता है, तब वो उसे जगाने का प्रयास करती है और किस प्रकार से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करती है, ठीक वैसी ही भावनाएं इस कविता में व्यक्त की गई हैं। ढमक ढमक बाजे रे ढोल, मीठा मीठा लागे रे बोल। खोल पिया नैन खोल, उषा बखेरे गुलाल रे। उषा ने जो प्राची दिशा है, पूर्व की दिशा है, जैसे उसमें गुलाल बिखेर दिया है। सूर्य उदित होने वाला है और लालिमा फैलने लगी है। कमला का नाथ आया, भर भर ने बांध लाया, किरणा का कामण गारा जाल रे। और ये जो कमलों के नाथ अर्थात सूर्य आए हैं, ये भर भर के चारों ओर से लपेट लेने के लिए अपने साथ किरणों के जादुई जाल को लेकर आए हैं। ये किरणों के जो जादुई जाल हैं, वशीकरण में डाल लेने वाले जाल हैं, वशीभूत कर देने वाले जो जाल हैं, ये सबको अपने वशीभूत कर लेते हैं। वशीभूत कर देने का तात्पर्य यहाँ पर जागृत कर देने से है। ये वशीभूत कर देने का तात्पर्य यहाँ नकारात्मक रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। सूर्य की किरणों में वो तेजस्विता होती है, वो जागरण के गुण होते हैं कि कोई जो व्यक्ति सोता है वह भी उठ जाता है। तो भर भर ने बांध लाया, किरणा का कामण गारा जाल रे। कामण गारा मतलब वशीभूत कर लेने वाले, अपने साथ जुटा लेने वाले। रसीला नैन खोल, है रसीले प्रियतम अब नैन खोल, क्योंकि ढोल बज रहा है, ये कर्म का ढोल बज रहा है। पंछीड़ा जाग्या रे जाग्या, पंछी जाग उठे हैं, जागता ही गावा ला गया। पंछी भी प्रेरित कर रहे हैं। पंछियों का एक स्वभाव होता है कि जैसे ही वो उठते हैं वो गाते हैं, अर्थात कर्म में लग जाते हैं। गाना भी उनका एक कर्म है, गुनगुनाना भी उनका एक कर्म है, चहचहाना भी उनका एक कर्म है। तो इस कर्म में वो तुरंत लग जाते हैं, अर्थात कर्म में रत होने के लिए वो स्वयं भी प्रसन्न होते हैं और कर्म में रत रहते हुए भी वे प्रसन्न होते हैं। तो ये जो पहला कर्म है उनका कि गुनगुनाना, गाना,
चहचहाना, इस कर्म को वे प्रसन्नता के साथ करते हैं। पंछीड़ा जाग्या रे जाग्या, जागता ही गावा लाग्या, अर्थात जागते ही वे कर्म में लीन हो गए हैं। गोरा गोरा गीत प्रभात का, बड़े प्यारे प्यारे गोरे गोरे सुहावने सुंदर लगने वाले प्रभात के गीत। प्रकृति सबसे पहले हमें प्रभात के गीत सुनाती है। इंसान ने तो प्रभात के गीत गाना बाद में सीखा है और शायद प्रकृति से ही सीखा हो, परंतु प्रकृति ने अपने उपादानों के माध्यम से, अपने प्राणियों के माध्यम से ये परंपरा बहुत पहले शुरू कर दी। उस दृष्टि से पंछी उठते हैं और गाते हैं, ये प्रभात के गीत गाते हैं। गोरो गोरा गीत प्रभात का, गाया का पूत जगया, बछड़े जाग उठे हैं। मेहनत का दूत जगया, मेहनत के दूत, गायों के बछड़े ही बाद में बैल बनते हैं और खेत में खलिहानों में काम आते हैं, हल जोतने के काम आते हैं। मेहनत का दूत जगया, जोगिड़ा जागिया जमात का, योगियों की जमात भी जग गई है, जो सुबह सुबह निकलती है, भिक्षाम देही, अपने लिए अन्न की व्यवस्था करती है और फिर ध्यान साधना में लीन हो जाती है। वे तक जग गए जो ध्यान साधना में, जो संसार के कर्म से दूर हैं, वे भी कुछ न कुछ कर्म तो अपनी देह के लिए करते ही हैं। इस दृष्टि से वे भी जाग गए हैं। जोगिड़ा जाग्या जमात का, तो म्हारा सुहाग रे, तू भी तो जाग रे। हे मेरे सुहाग, तू भी तो जाग। अर्थात कर्म करने के लिए यहाँ प्रेरित किया जा रहा है कि हे मेरे सुहाग, हे मेरे पति, हे मेरे कर्मठ पुरुष, तू भी तो जाग, तू क्यों सोया हुआ है। राता राता कर दे म्हारा गाल रे। जिस तरह से नायक उठकर नायिका के साथ छेड़खानी करता है, उसके गाल मसल देता है, लाल कर देता है, तो वो ये उम्मीद करती है कि इस बहाने ही जागेगा। तो वो ये उस उम्मीद के साथ उसे कहती है कि तू भी तो जाग रे। राता राता यानी लाल लाल कर देना, राता राता कर दे हमारा गाल रे। उषा बखेरे गुलाल रे, छबीला नैन खोल। हे मेरे नायक, तू अपने नैन खोल, हठीला नैन खोल। अब क्यों हट रखे हुए है, व्यर्थ में क्यों हट किए हुए है। हे हठीले, अपने नैन खोल, अब तू जाग जा, क्योंकि कर्म का ढोल बज रहा है। भाग फाटी व्यो परोड़ो, पूर्व दिशा में सूर्य उदित हो गया, अर्थात व्यो परोड़ो अर्थात पौ फट गई है, अर्थात सूर्य की किरणें अब दिखाई पड़ने लगी हैं। सेजा की मौज छोड़ो, ये जो सेज की मौज है, ये जो शयन का आनंद है, इसकी मौज को अब तो छोड़ो। आकरणो व्या जईरो तावड़ो, अब तो धीरे धीरे सूर्य की किरणों की प्रखरता बढ़ती चली जा रही है, उनमें तेजी, उनमें ताप बढ़ता चला जा रहा है। आकरणो व्या जईरो अर्थात सूर्य की जो किरणें हैं वे तेजी से प्रखर होती जा रही हैं, उनमें ताप बढ़ रहा है। तावड़ो अर्थात ताप। पूरो पड़ोस जाग्यो, तुम्हारा आसपास का पड़ोस तक जग गया है। लेने न वो होश जाग्यो, मन में नया उत्साह लेकर के वो जग गया है। जागी गयो एक एक गामड़ो, एक एक गांव जग चुका, सारे गांव एक एक करके जाग गए हैं, क्योंकि सभी को कर्म में लीन होना है। किसान का कर्म या किसी भी मनुष्य का कर्म प्रभात से ही शुरू हो जाता है। अपने दैहिक कर्मों के को भी अगर इसमें शामिल कर लें तो प्रत्येक मनुष्य उठते ही कर्म में लीन हो जाता है। बल्कि देखा जाए तो उठना भी अपने आप में एक कर्म है। पूर्वज जुझारा थारा, नायक नहीं उठ रहा तो नायिका या जो भी है जो उसे जगा रही है वो उसे प्रेरित करती है पूर्वजों के नाम से। पूर्वज जुझारा थारा, जूझने वाले, मेहनत करने वाले, खूब परिश्रमी जो तुम्हारे पूर्वज थे। मिटी गया जग अंधारा, वे अपने कर्म के माध्यम से तुम्हारी दुनिया का अंधेरा मिटा गए हैं। अर्थात तुम्हारी दुनिया में आज जो उजाला दिखाई पड़ रहा है ये तुम्हारे पूर्वजों की कर्मठता का ही नतीजा है। उनकी कर्मठता के कारण ही आज तुम्हें उजाला देखना नसीब हुआ है। धक धक धकई गया मशाल रे, और कर्म की मशाल वो ऐसी जला गए हैं जो सदैव जलती रह रही है। इसे बुझाता क्यों है? इसे हे नायक तू उठ, उषा बखेरे गुलाल रे, उषा गुलाल बिखेर रही है। हठीला नैन खोड़, बडीला नैन खोल। ये जो हे हठीले क्यों हट करता है, अब तो नैन खोल दे। ये जो तेरे मदमाते नैन हैं अब इनको खोल दे। बाजे रे ढोल, ढोल बज रहा है, कर्म का ढोल बज रहा है। खेत थारा पाका पाका, चोड़े निका ने डाका। तेरे खेत पकने लगे हैं, फसल पकने लगी है, अब इन पर डाका क्यों पड़ने देता है। पंछीड़ा चुगी चुगी जाए रे,
खेत में जब पंछियों का झुंड आ जाता है तो किसान उन्हें किसी भी प्रयास के साथ उड़ाता है। तो तेरे खेतों में पक्षी उतर रहे हैं और तेरे पके हुए अन्न को खा रहे हैं, क्या तू उन्हें उड़ाएगा नहीं? क्या इसके लिए भी नहीं उठेगा? तेरी मेहनत का नतीजा पकी हुई फसल के रूप में अब दिखाई पड़ने लगा है। क्या तेरा यह कर्तव्य नहीं है कि इस पर डाका डालने वाले पक्षियों को तू उड़ाए? पंछिड़ा चुगी चुगी जाए रे, तू जो नहीं आज जगे उम्र पर दाग लगे। आज तू जो नहीं जगेगा तो यूं समझ ले कि तेरी इस जवानी की उम्र पर दाग लग जाएगा। युवा होने का मतलब सोना नहीं होता, युवा होने का मतलब खोना भी नहीं होता, युवा होने का मतलब गंवाना नहीं है, युवा होने का मतलब है कमाना, युवा होने का मतलब होता है कर्मठ होना, अर्थात अपने आप को जागृत करना और कर्म में लीन कर, सार्थक कर्मों में अपने आप को लीन करना। तो इस उम्र पर, इस उम्र जिसमें तुम्हें बहुत काम करना है, कर्म में अपने आप को झोंक देना है, उस उम्र पर दाग लग जाएगा। यूं कई बगासी कराए रे, इस तरह से क्यों तू बगासी ले रहा है, उबासी? चारों ओर तेरे इस आलस्य के कारण उबासी का, जम्हाई का अर्थात आलस्य का वातावरण फैलता है। एक व्यक्ति जो आलसी है वो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दूसरे को भी आलसी होने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में तू आलसी मत कहला, तू क्यों दूसरों को आलस्य के लिए प्रेरित कर रहा है? यूं कई बगासी कराए रे, रोर वे है जाग रे, अब तो शोर होने लगा है, प्रातःकाल का शोर भी होने लगा है, अब तो जाग, हे मारा सुहाग रे, तू गोफण ने भाटा संभाल रे। जब किसान के खेत में पक्षी उतर आते हैं तो एक प्रकार की गुलाल, एक प्रकार की गुलेल जैसी उसके पास होती है, जिसमें आगे एक पत्थर रखने का स्थान होता है। उसमें वो उस पत्थर को बांध देता है और पत्थर बांधने के पश्चात उसे एक बड़ी पतली रस्सी से बांधकर जोर से चारों ओर अपने सिर के आसपास तेजी से घुमाता हुआ उसे अपने खेत की ओर फेंकता है। जब ये पत्थर बंधी हुई रस्सी खेत की ओर जाती है तो पक्षियों का जो झुंड खेत पर बैठा हुआ है और पकी फसल में से दाने चुग रहा है, वो इसको अपनी ओर आता देख तेजी के साथ उड़ जाता है। उषा बखेरे गुलाल रे, हठीला नैन खोल, नशीला नैन खोल, इन अपने नशों से भरे हुए नैन को तू खोल, अब अपना हट त्याग दे, क्योंकि कर्म का ढोल बज रहा है। कांधा पे बोझ आयो, यो तो रोज रोज आयो, तेरे कंधों पर बोझ आया है, घर गृहस्थी का बोझ है, कर्म का बोझ है, बहुत सारे प्रकार के कर्मों का, कर्तव्य कर्मों का तेरे कंधे पर बोझ है, और ये तो रोज रोज ही आएगा। तू कब तक अपनी जिम्मेदारी से बचेगा? तू कब तक इस प्रकार सोया रहेगा और कब तक इस प्रकार से अपने समय को खोता रहेगा? कामचोर यूं मत केवाव रे, अर्थ केवाव मतलब कहलाना। तू कामचोर क्यों कहलाता है? सब तुझे कामचोर कहने लगेंगे, सब तुझ पर इल्ज़ाम धरने लगेंगे। तू कामचोर नहीं है, लेकिन ये जो नींद है ये तुझे कामचोर सिद्ध कर रही है। रातड़ली आँख खोल रे, रातड़ली अर्थात रात की नींद से भरी हुई आँखें अब तो खोल। बोल बोल नवा बोल, अब तो कुछ नए नए बोल बोल। हर रोज़ व्यक्ति नई बात करता है, हर रोज़ कुछ न कुछ नई बात करता है। तो नायिका इसके लिए तरस रही है कि वो उठे और फिर से कुछ नई नई बात करे। जागरण का गीत तू भी गाओ रे, तू भी तो जागरण के गीत गा। दूसरे लोग गा रहे हैं। हर पत्नी अपने पति से ये उम्मीद करती है कि वो कर्मठ हो, कर्महीन न रहे, कर्मठ रहे, पौरुष करे। पौरुष का मतलब ही होता है कर्म करना। तो ऐसे पौरुष युक्त और कर्म करने वाले पुरुष को स्त्रियां पसंद करती हैं, क्योंकि कर्मठता से घर में समृद्धि आती है, और जब घर में समृद्धि आती है तो घर में सब प्रकार से सुख शांति रहती है। तो कर्म करने के लिए स्त्रियां मनुष्य को प्रेरित करती हैं। और उसी प्रकार की यहाँ पर पंक्ति हैं कि जागरण का गीत तू भी गाओ रे, तुझे भी जागरण का गीत गाना चाहिए। और जागरण का गीत वही गा सकता है जो पहले से ही जागा हुआ हो। सोया हुआ व्यक्ति कभी जागरण के गीत नहीं गा सकता। आलस को कंठ काट, हमजोली जोवे रे वाट, इस आलस्य के कंठ को काट दे, इसको मार डाल, अपने आलस्य को त्याग दे, छोड़ दे हमेशा के लिए। हमजोली जोवे रे, जो तेरे जो साथी हैं, संगी साथी जो खेत पर तेरे साथ जाने वाले हैं या तेरे काम पर तेरे साथ जाने वाले हैं, वो तेरी राह देख रहे हैं। जोवे रे वाट अर्थात वो तेरी राह देख रहे हैं, वो भी ये चाहते हैं कि तू जल्दी से आ जाए। अब अगर तू नहीं आएगा तो उनके बीच भी तू हंसी का पात्र बनेगा। जामन ने कर दे निहाल रे, जामन अर्थात माँ, अपनी माँ को निहाल कर दे। माँ ने
तुझे इसलिए पैदा नहीं किया कि तू आलसियों की निकम्मों की तरह पड़ा रहे। उषा बखेरे गुलाल रे, रसीला नैन खोल, कटीला नैन खोल, अपने कटीले जिससे तू मुझे देखता है और मुझ में नशा आने लगता है, ऐसे नैन तू खोल और मेरी तरफ देख। ये नायिका कहती है। मूछा मरोड़ पिया, अबे मती ओढ़ पिया, अपनी उठ जा और अपनी मूछों को मरोड़, अर्थात मूछें मरोड़ना एक प्रकार से पौरुष का प्रतीक है, अर्थात पौरुष अर्थात कर्म अर्थात कर्मठता। तो मूछा मरोड़ पिया, अबे मती ओढ़ पिया, वापिस अपने मुंह को मत ढक ले, सोने का प्रयास और फिर से सो जाने का प्रयास मत कर। जोड़ू हूँ हाथ थारा जाग रे, अब तो मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू उठ जा। मैं और तेरे लिए क्या करूँ, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तुझसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि तू जाग जा। पगे दूं रे पावड़ा, मैं तेरे चरण पड़ती हूँ, मैं तेरे पाँव छूती हूँ, अब तो तू जाग जा। सासू का डावड़ा, हे मेरी सासू के लाड़ले, तू उठ जा। लाजे है म्हारो सुहाग रे, तू मेरे सुहाग को क्यों लजा रहा है। जैसा मैंने अभी बताया कि प्रत्येक स्त्री चाहती है कि उसका पति कर्मठ हो, और जब पति कर्मठ नहीं होता है तो स्त्री का सुहाग लजाता है, अर्थात वो अपने आप में लज्जित होती है, शर्मिंदगी अनुभव करती है कि उसका पति आलसी है, कामचोर है। और जो स्त्री ऐसा अनुभव करती है उसकी पीड़ा को एक स्त्री ही जान सकती है। तो इसीलिए वो ये पंक्ति अभिव्यक्त कर रही है कि लाजे है म्हारो सुहाग रे, तू उठकर जाग नहीं रहा है, तू कर्म में लीन नहीं हो रहा है, तो मेरा सुहाग मानो लज्जित हो रहा है। हिवड़ा का हार जाग, हे मेरे हृदय के हार, तू जाग जा। सेज का श्रृंगार जाग, हे मेरे सेज के श्रृंगार, तेरे से ही ये सेज का श्रृंगार है। तू जब थक कर कर्म में लीन होकर कर्म की लीनता से थक कर जब घर लौटता है और जब सेज पर सोता है तो वो सेज श्रृंगारित हो जाती है। थके हुए व्यक्ति, कर्म से थके हुए व्यक्ति के सेज पर आकर सोने पर ही कोई भी सेज धन्य होती है। आलसियों निकम्मों के बार बार सोने या सोते ही रहने से कोई भी सेज कभी भी व्यर्थ हो जाती है, कभी भी सार्थक नहीं होती। सेज का श्रृंगार जाग, बिलखे है आरती को थाल रे, मैं तेरे उठ जाने का, तेरे तैयार हो जाने का और उसके बाद तेरी आरती का इंतजार कर रही हूँ। ये मेरा आरती का थाल तैयार है, ये बिलख रहा है, ये पड़ा पड़ा सूख रहा है, ये मैं इसका क्या करूं। इस आरती के थाल को बिलखने मत दे, इसे व्यर्थ में मत जाने दे, उठ जा। उषा ने गुलाल बिखेर दिया है पूर्व दिशा में, अर्थात अब सूरज भी प्रखर होने लगा है। हठीला नैन खोल, कंटीला नैन खोल, बाजे रे ढोल, ये कर्म का ढोल बज रहा है। हे मेरे प्रियतम, अब तू उठ जा और कर्म में संलग्न हो जा। पूरी कविता कर्म का संदेश दे रही है। इतने प्यारे ढंग से कर्म का संदेश देना संभवतः किसी अन्य कविता में नहीं दिखाई पड़ता। प्यार से कर्म का संदेश देना, ये कोई जो प्यारी नायिका है, जो बहुत समझदार है, जो बहुत बुद्धिमान है, वैसी नायिका ही ऐसा कर सकती है। और वास्तव में जो अपने पति से, अपने नायक से प्रेम करती है, ऐसी नायिका अपने पति को जो प्रेरित करती है, अपने नायक को जो प्रेरित करती है, तो उसके प्रेरित करने में कटुता नहीं होती, कठोरता नहीं होती, उसमें प्यार होता है। प्यार के माध्यम से भी किसी को जगाया जा सकता है। ये कविता इस बात का संदेश देती है। और इस कविता की ये भी विशेषता है कि इसमें जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बड़े नाजुक नाजुक प्रतीक लिए गए हैं, बातें ली गई हैं, प्यारी प्यारी बातें कही गई हैं। जिस तरह से कि रोर वे है जाग रे म्हारा सुहाग रे, स्त्री अपने सुहाग को अपना सर्वोच्च अधिकार भी मानती है और अपने आप से भी बड़ा मानती है, और इसीलिए उसको अपने शीश पर स्थान देती है। और उस दृष्टि से, उस शीश पर स्थान देने की दृष्टि से पुरुष को भी उसकी लाज रखनी चाहिए। यहाँ जो छोटी छोटी इस प्रकार की बातें ली गई हैं, यदि कोई पुरुषोचित अहंकार रखने वाला पुरुष होगा तो अवश्य ही जाग जाएगा। और इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को जैसे मान लो कवि ने पहचान लिया है, और उसकी बीच बीच में आने वाली पंक्तियों में ये मनोवैज्ञानिक तथ्य, ये मनोविज्ञान काम कर रहा है और दिखाई पड़ रहा है। राता राता कर दे म्हारा गाल रे, इसमें प्यार की जो शरारतें हैं उसको भी लेखक ने शामिल किया है। कवि को जागरण का दूत कहा जाता है। कवि जगाता है, कवि सुलाता नहीं है। जितनी भी कविताएं राष्ट्र प्रेम से संबंधित होती हैं वे मनुष्य में जोश जगाती हैं, उत्साह जगाती हैं, कर्मठता के प्रति भावना जगाती हैं।
और जो कविता ऐसा नहीं करती है वो निश्चित रूप से कविता ही नहीं है। बाल कवि बैरागी स्वभाव से ही राष्ट्र प्रेमी रहे और राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में घूमते हुए, जीवन जीते हुए उन्होंने ये अनुभव किया कि मनुष्य आलस्य के कारण देश का कितना नुकसान कर रहा है। मनुष्य में आलस्य है और उस आलस्य के कारण स्वयं वो भी, उसके भाग्य फूटे हुए हैं, वो भी भाग्यहीन होकर भटक रहा है। कर्म करेगा तो बंजर धरती को भी हरियाला कर देगा और कर्म करेगा तो चारों ओर देश में खुशहाली आएगी। इस संदेश को बड़े प्यारे ढंग से कवि ने मनुष्य तक पहुंचाया है। और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जब कोई संदेश कहता है तो शायद वो नहीं सुनता। एक बात कोई राष्ट्र का बड़ा प्रधानमंत्री या कोई मंत्री भी कहेगा तो नहीं सुनेगा, लेकिन जब नायिका कहेगी या नायिका के बोल या प्रेमिका के बोल या पत्नी के मीठे बोल कहेंगे तो वो जरूर सुनेगा। तो इस दृष्टि से कवि ने मनोविज्ञान का सहारा लेते हुए इस इतने प्यारे ढंग से, इतने सहज ढंग से, इतने सुंदर सुंदर उपमाएं और रूपक लेकर इस बात को अभिव्यक्त किया है कि हे मनुष्य, तू अब जाग जा, क्योंकि कर्म का ढोल तो बज चुका है। ये कर्म का ढोल जब बजता है तो सब जाग जाते हैं। प्रकृति ने भी कर्म का एक ढोल निरंतर बजा रखा है, प्रकृति कभी नहीं थमती। तो मनुष्य भला, जो उसकी ही संतान है, वो भला क्यों थमे? उसे भी कर्म में लीन रहना चाहिए और अपने परिवेश को, अपने देश को और अपने सारे वातावरण को सार्थक करना चाहिए। इस कविता के संदेश के साथ निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि बाल कवि बैरागी की यह कविता मनुष्य को एक सार्थक प्रेरणा देने वाली सच्ची कविता है।